रहीम नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक, आई सर्जन, अल-शिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँख की एक कंडीशन जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में तो पराप्टोसिस बोलते हैं और आम ज़ुबान में आप आँख का फूल जाना या बाहर को निकल आना बोल सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में देखें कि इस लेडी में ये आँख तो नॉर्मल है, दूसरी आँख देखें कि ये फूली हुई है और ये बाहर की तरफ निकली हुई है, जिसके नतीजे में आप देखें कि अब ऊपर वाला हिस्सा आँख का सफ़ेद नज़र आ रहा है और काले के नीचे भी काफ़ी सारा हिस्सा सफ़ेद इसके बाहर की तरफ बल्ज होने की वजह से नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में कि जो कई वजूहात हैं, मसलन बाज़ औक़ात तो पीछे कोई सरतान वगैरह या इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन वजह इसकी एक मेडिकल बीमारी है जिसे हम थायराइड की वजह से बोल सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के अंदर नीचे एक ग्लैंड होता है जो कि आप कभी देखा होगा कि गिल्हड़ की शक्ल में वो बाद लोगों में नज़र आता है। तो जब ये ग्लैंड फूल जाता है तो उस सूरत में आपको एक तरह गिल्हड़ की शक्ल में मरीज़ों में नज़र आता है। तो इसकी कई बीमारियों की कई शक्ल हैं। बाज़ औक़ात इसके हार्मोन्स कम होते हैं तो उसको हम हाइपोथायराइडिज़म बोलते हैं। बाज़ औक़ात इसके हार्मोन ज़्यादा हों तो उसको हम हाइपरथायराइडिज़म बोलते हैं। अगर ये काफ़ी सारी स्वेलिंग हो तो वो हम इसको गैटर बोलते हैं, जैसे आप आमतौर पर गिल्हड़ बोलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन है। इस ग्लैंड की एक कंडीशन है जो कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आँख के पीछे कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। आँख के अंदर जो फैट है और जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उसके अंदर वो तब्दीलियों की वजह से वो टिश्यू फूल जाते हैं। फूल जाने से उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और आँख को वो फिर पुश करते हैं आगे की तरफ। तो चूँकि आँख के पीछे जो हमारी कैविटी है, आँख के पीछे उसकी एक मखसूस साइज़ जगह स्पेस है। उस स्पेस में अगर कोई चीज़ हम ठोंस दें या कोई चीज़ पैदा हो जाए तो ज़ाहिर है वो फिर आँख को आगे बल्ज करेगी। तो इसी तरह उस ग्लैंड की वजह से ये आँख के पीछे जो है, जो हमारा सॉकेट है, उसके अंदर टिश्यू में तब्दीलियाँ आने से उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। उसके कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाते हैं, उसके अंदर जो चर्बी के सेल हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है और आँख के जो पट्टे हैं जो आँख को मूव करते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो जिसके नतीजे में ये होता है कि आँख के पीछे जो जगह है वो कम बढ़ जाती है और इन चीज़ों का साइज़ बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के साइज़ के बढ़ने से आँख फिर आगे की तरफ बल्ज करती है। तो ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है, ख़ास तौर पर लेडीज़ में होती है। तो इस बाज़ औक़ात तो एक आँख मुतासर होती है पहले, फिर उसके बाद दोनों आँखें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो एहतियात है वो ये है कि इसका टाइमली इलाज किया जाए ताकि ये चीज़ बढ़ने ना पाए। वरना ये होता है कि अगर हम इसका इलाज टाइमली नहीं करते तो ये आँखें बल्ज करके फिर खुश्क हो जाती हैं, खुश्क रहना शुरू कर देती हैं और इवन बाज़ का इतनी बल्ज कर जाती हैं कि आप आँख को बंद भी नहीं कर सकते। आपका अपर लिड और लोअर लिड वो आँख इसको बंद भी नहीं कर सकता आँख को, और आपका जो कार्निया है ये वाला ब्लैक हिस्सा ये खुश्क होना शुरू हो जाता है और जब मरीज़ रात को सोता है तो आँख खुली रह जाती है। तो इसके नतीजे में ये जो कार्निया और ये आँख का आपका हिस्सा खुला रहता है तो ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो जो ही मतलब कार्निया ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन होने से, ड्राई होने से बाज़ औक़ात ये होता है कि इवन ये कार्निया जो है ये परफोरेट हो सकता है। तो इसका बेहतर हाल यही है कि टाइमली इस तरह की किसी में कंडीशन हो तो वो टाइमली इलाज कराए, बर वक्त डॉक्टर से इलाज करवाए। और इसके लिए हम आम तौर पर कोशिश करते हैं कि शुरू में मसनूई आंसू जो है वो दिए जाएं और रात को सोते हुए कोई मरहम एडवाइस करते हैं ताकि
आप आँख के अंदर लगा के सोएं ताकि आँख रात को ड्राई ना हो जाए। उसके बाद अगर ये कंडीशन बढ़ती है तो उसका फिर मुख्तलिफ़ मेडिसन के साथ हम इलाज करते हैं ताकि आँख का जो मतलब पीछे प्रेशर है वो टिशू का साइज़ कम हो और आँख बल्ज ना करे, ताकि आँख ड्राई ना हो जाए और परफोरेशन से हम बच जाएं। तो ये सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं, लेकिन ये है कि आप अगर इसका बर वक्त इलाज करेंगे तो, वरना फिर ये कम्प्लिकेशन में जाकर खुदा न खास्ता कार्निया परफोरेट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है उसकी, और इस तरह के मसाइल, और ज़ाहिर है उससे बीनाई ज़ाया हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन मालूमात लोगों में, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पे आप कोई मालूमात लेना चाहें तो आप रब्ता करके मरीज़ की तस्वीर भेजकर मुझसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।